नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। मना करता था मैं, सब मना करते थे, ठीक नहीं है मिलना जुलना। सबके मुंह पे कालक मर्दी बेगैरत ने। गाली मत, गाली ना दो, और वो जो हम सब पर पड़ रही है वो गाली नहीं बल्कि गालियां दूंगा। बेहया बेशरम है ये। इतनी बेसब्री थी तो उसके घर जाके मरती। बचपन से ही मनमानियां करने का शौक था, अपने मुंह से ही फूट देती। इसने तो इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बेगैरत कहीं की, जरा शर्म नहीं आई इसे मुंह काला करते हुए। मुंह काला मत कहो शाइस्ता, वो शौहर है इसका। क्या हुआ अब? बोलती क्यों बंद हो गई? पहले तो बहुत जबान चलती थी, घुसी पड़ी रहती थी उसमें। साथ आ रहे साथ जा रहे, रंग तो चढ़ना था। क्या कहूंगा दुनिया वालों से? मुझको एहसास दो, धड़कने चल रही, बाकी सब है रुका। किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस इम्तिहान में भी पास हो जाओगी, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना चाहिए था। राज है जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। आप लोग जाएं यहाँ से, मेहरबानी होगी आप जाएं यहाँ से। क्या हुआ अब? बोलती क्यों बंद हो गई? पहले तो बहुत जबान चलती थी, घुसी पड़ी रहती थी उसमें। साथ आ रहे साथ जा रहे, रंग तो चढ़ना था। क्या कहूंगा दुनिया वालों से? औरत ही को तो पता होता है कि कौन है इस बच्चे का बाप। बोलो, खुदा के लिए बोल दो। सनान को क्या मुंह दिखाएंगे? अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू
मुझको एहसास दो, धड़कने चल रही बाकी सब है रुका, किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा, कैसा अंदाज है कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। शिजरत, शिजरत, कहाँ जा रही हो इस वक्त? फरमाइए। शिजरत, तुम ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ है? तुम अंदर तो आओ प्लीज, अंदर आओ। क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम अकेली कैसे आ गई? घर पे सब ठीक तो है ना? आफाक भाई ने तुम पे कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? शिजरत, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सब मुझसे पूछ रहे हैं, इस बच्चे का बाप कौन? कौन सा बच्चा? कहाँ है बच्चा? 4 माह का बच्चा सुनना। 4 माह? क्या तुम्हें याद नहीं आज से 4 महीने पहले क्या हुआ था? ये देखो, ये आफाक भाई के सवाल आते हैं और ये मामी के सब मुझसे ये पूछ रहे कि इस बच्चे का बाप कौन है। उन्होंने कहा तुम कह रही हो कि सन्नान है, लेकिन क्या वो मानेगा? क्या तुम मानोगे सन्नान? तुम मानोगे ना? हाँ? सन्नान, सब मुझसे पूछ रहे हैं, सब मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है। बोलो सन्नान, जवाब दो। बोलो सन्नान, सब मुझसे पूछ रहे हैं इस बच्चे का बाप कौन है? बोलो। उस बच्चे का बाप और कौन हो सकता है? मैं उस बच्चे का बाप। ये बात तुम आफाक भाई के सामने बताओ। सारी दुनिया को बताऊंगा, सारी दुनिया को।
आफाक नहीं। शिजरत की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। कोई सजा वजा नहीं। उठाओ इसका बोरिया बिस्तर और निकलो यहां से। आफाक, भाईजान, इस मसले का वाहिद एक हल है शादी। मुझे मंजूर है। नहीं, मेरी पढ़ाई। पढ़ाई? कोई कसर बाकी रह गई है तुम्हारी पढ़ाई की? और वैसे भी जो सबक तुमने हमें पढ़ाया है वो हमारी 7 नस्लों को याद रहेगा। आफाक, स्पीकर है ना, समझने की कोशिश करें। इस वक्त देर करना मुनासिब नहीं है। मैं कल ही अम्मी को ले आऊंगा। अम्मी? क्या 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 कर लाओगे अम्मी को? सच कहकर रहूंगा। सच? शादी के 4 महीने बाद? शादी के 4 महीने बाद कौन सा बच्चा हो? ये हमारा मसला नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त से लेकर यहां से जाओगे। तुम्हें क्या लगता था कि काले करतूतों पर सहरा सजा कर आओगे और हम फूलों के हारों से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे? फुप्पी को मुंह ना होता ना तो जूतों का हार पहनाकर सारे मोहल्ले में फिराता। खैर जो भी है, शिजरत खड़ी है यहाँ पर, उसका हाथ पकड़ो और अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। आफाक, खुदा के लिए तुम चले जाओ यहां से। पूरी दुनिया को एतराज था। इतनी काबिल लड़की के लिए लंगड़ा ही रह गया था क्या? एक से एक शानदार मर्द मिल सकता था शिजरत को। तुमने भी सुना होगा, दुनिया को जवाब देने के लिए मर्दानगी का क्या जोर दिखाया तुमने। प्लीज खुद को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पीछे हो जाओ। वो लड़की शिजरत इतनी मासूम शक्ल की ऐसे निकलेगी, ऐसे बदकिरदार निकलेगी। वो मत कह उसके बारे में। क्यों ना कहूं? लाख दफा कहूंगी, करोड़ दफा कहूंगी मैं। ऐसे तो फिर मैं भी। हाँ, तुम भी। अगर ये सब कुछ करना था तो निकाह का टंटा क्यों पाला? सीधी शादी कर लेते। और ऐसे का क्या है? ऐसे का ये तो कुछ भी करके किसी और का, किसी तुम्हारे बच्चे का नाम लगा देंगी। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम्हारा बच्चा ये मेरा ही है? कैसे कह सकते हो तुम? वो अकेली कसूरवार नहीं, मैं भी तो। अरे हटो यहाँ से। औरत इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसती। मर्द तो होता ही ऐसा है। लेकिन क्या उसकी अकल भी घास चरने चली गई थी? जो होना था हो गया ना। अगर आप इस तरह रिएक्ट करेंगी तो मैं दुनिया से क्या उम्मीद रखूंगा? मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी इस गलती को ढांप लें। गलती को ढांप लूं? ये गलती है। मुझे बताओ, ये गलती है। इसको कैसे ढांप लूं? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी?
मैं क्या कहूंगी कि ये क्या हुआ है, मेरे बेटे ने क्या किया है? चार कैसे? जनवरी, फरवरी नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च। वक्त वापस आ सकता तो काश मैं वो गोल्ड मेडल वाली रात मांग लूं। हाँ, बस वो एक रात। गलतियां हमारी है, मेरी है। मुझे तुम्हें खुली छूट नहीं देनी चाहती। निकाह ही हुआ था ना, रुखसती तो नहीं। ये रवायतें, रीति रिवाज, असूल सदियों के तजर्बों के बाद ही वजूद में आए। बड़े कहते थे रिश्ता तय होने के बाद नहीं मिलना चाहिए, तो ठीक कहते थे। अम्मी, ताईजान, खालिद, महल्ले वाले सब कहते थे। इसी बात से डराते होंगे। उन्हें पता था उस कमक बदबख्त को ही समझना। तूने क्या कर दिया शिजरत? तूने क्या कर दिया शिजरत? तेरी कितनी इज्जत शान थी, सब मिट्टी हो गई। घर से बाहर कैसे निकलोगी आज के बाद? दुनिया सवाल बनी खड़ी और तू फेल हो गई। दुनिया को छोड़ दीवार पर बैठी चिड़िया पूछेगी तूने क्या किया शिजरा? क्या किया? किसी को मत बताना कि तू मास्टर अब्दुल रहीम की बेटी है। बहुत इज्जतदार आदमी था। तेरे बाप की बहुत इज्जत थी, बहुत
मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। हम उनसे कह देंगे कि तबीयत खराब होने की वजह से फौरन रुखसती कर रहे हैं बस। वाह वाह, क्या बात है, क्या आइडिया है तुम्हारा। ये बताओ कि तुम्हारा अपना आइडिया है, किसी ने मशवरा दिया तुम्हें? आंटी और मामी ने कहा कि हाँ, ये आइडिया वही लोग दे सकते हैं। और मैं क्या समझाऊं लोगों को कि कैसी दादी है भाई, क्या बात है, 5 महीने बाद ही पौधा बुलवा लिया, इतनी हसरत थी भाई। लोग बलिउल्ला समझेंगे मुझे कि जो कहती हूँ पूरा हो जाता है। मम्मी क्या करें अब, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, क्या करें। खौफे खुदा ना होता और तुम बराबर के शरीक ना होते, और मैं एक जलील औरत होती ना तो तलाक के कागज मुंह पे मारती और कहती कि माफ करो भाई, रुखसती से पहले ही। ऐसे सख्त लफ्ज इस्तेमाल मत करें। आप ये भी तो सोचिए कि अल्लाह की नजर में हम मुजरिम नहीं हैं। वो बीवी है मेरी, मेरा उससे निकाह हुआ है, वो मेरा बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं, पूरी नस्ल है मेरी जिन्होंने इस दुनिया में रहना है। कैसे सामना करेंगे वो दुनिया का, क्या मुंह दिखाएंगे? और तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने भांजे भतीजों को? हाँ, कि शादी से पहले ही। अम्मी दुनिया कौन होती है कुछ कहने वाली? मैं दुनिया से नहीं डरता। दुनिया से नहीं डरते तुम? अरे दुनिया के तो सारे मसले हैं, दुनिया की फिक्र में तो तुम घुल रहे हो जो रुखसती की कहानी डालने आ गए तुम। दुनिया में रहना है ना तो दुनिया के तरीके से जीना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी, जो करना है करो। अम्मी अल्लाह को इस सब पर एतराज नहीं है, वो मुझसे खफा नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे दुनिया की परवाह नहीं, क्या जवाब दूंगी उसको? हेलो हेलो सनान, तुमने अपनी अम्मी से बात की? बात कर रहा हूँ अम्मी से, कर रहा हूँ मैं बात। तुम पे चीखना चिल्लाना और बात सही, लेकिन मैं उन सब का सामना नहीं कर सकती। तुम उनके मुजरिम हो, जुलेखा के किस्से के यूसुफ नहीं हो तुम।
ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? छोड़ो मेरे बच्चे को, दो मुझे मेरा बच्चा, छोड़ो छोड़ो। चोर चोर, ये मेरा बच्चा चोरी कर रही थी, कोई मेरी मदद करो। सिक्योरिटी पुलिस जल्दी आए, ये मेरा बच्चा चोरी कर रही थी, जल्दी आए कोई। मैं आप लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं। आप सबके पास अगर कोई हल है तो आप मुझे बता दें। मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे बेटे ने जो किया बहुत गलत किया। अब रुखसती के सिवाय और क्या हल हो सकता है? चढ़ती बेल और बढ़ता पेट किसी से छुप नहीं सकता। जिस मुश्किल वक्त से आप लोग डर रहे हैं वो फिर मुझ पे आ जाएगा। ये कोई हल नहीं है। तो फिर क्या है? मैं और शिजरत कहीं शिफ्ट हो जाएंगे मुल्क से बाहर। फिर कुछ अरसे के बाद हम। सिनान, क्या हो गया तुम्हें? फिल्मों और ड्रामों वाली कहानियां मत सोचो। हकीकत है, जिंदगी है ये। इस गलती को ढांपना तो होगा। फिर तो बस एक ही हल बचता है कि इस बच्चे को। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं सोचती हूँ कोई हल सोचती हूँ मैं। करते हैं कुछ। ठीक है, जिस दिन भी आपको सहूलत लगे बता दीजिएगा, मैं रुखसत कराने आ जाऊंगी। वही जो बेटे ने पट्टी पढ़ाई है कि शिजरत की वालिदा बीमार है, इसलिए जल्दी रुखसती की जिद कर रही है। आपके दामाद ने सब कुछ सोच रखा है इश्तियाक साहब। मैंने गुदड़ी से लाल चुना था। शिजरत एक शानदार लड़की थी नहीं है, लेकिन वालिदैन भी बेचारे क्या करें, अपनी औलाद की गलती को तस्लीम करना ही नहीं चाहते। सोच भी नहीं सकते कि उनकी औलाद गलत काम करेगी। वो फरिश्तों की तरह बेऐब और पाक समझते हैं अपनी औलाद को। नहीं चाहते कि उनका बच्चा मुजरिम कहलाए। तुमने क्या किया सिना? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? कराची से आपको अपडेट करेंगे। कराची के मशहूर मॉल में बच्चों को अगवा करने की कोशिश का वाकया पेश आया। सीसीटीवी फुटेज हमारे चैनल ने हासिल कर ली है। तफसील जानने के लिए अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। जी बताइएगा इजहार। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी मॉल में। बच्चे की मां के मुताबिक वो शॉपिंग कर रही थी। उस वक्त एक औरत जिसका नाम सुमैया उबैद बताया जा रहा है, उसने बच्चे को अगवा करके भागने की कोशिश की। मां के शोर मचाने पर इंतजामिया और गार्ड ने बर वक्त उस औरत को पकड़ लिया।
ताजा सब्जी। भाजी भरो, वो भरो, सब्जी भरो। बाजी किधर है? गला खुश्क हो गया आवाजें लगा लगा के। दूसरी आपा कहाँ है? तबीयत तो ठीक है उनकी? उनकी तो तबीयत ठीक है, अलबत्ता उनकी बेटी की। वैसे कैसी तबीयत है शिजरत की? मेरा मतलब है कि क्या हुआ है उनको? उनके साथ तो भैया वो हुआ है जो अल्लाह दुश्मन के साथ भी ना करे। क्या बताएं तुम्हें? अरे बाजी सब्जी तो लेती जाओ। बाजी कहाँ जा रही? क्या हुआ उनको? आराम से बैठी हुई हो और दुनिया के सामने हमें खड़ा कर दिया। जाके जवाब दे उन्हें। जाओ अब जाकर पड़ोसियों को बताओ अपनी और अपनी बेटी की खैरियत। मैं भाभी? हाँ तुम। वैसे तो तुम सुबह उठ के दरवाजे के चक्कर लगाने लगती थी। सब्जी वाला आ गया नहीं आया, आया नहीं आया। जाओ अब तुम्हारी गैर हाजिरी पर बड़ा परेशान है वो। बस मैं जाती हूँ, अभी ले लेती हूँ। बस ये कपड़े समेट। और क्या है ये तमाशा? क्या कपड़े खोल के बैठ गई तुम? ये हो भाभी, भाईजान आपके सामने ही तो कह रहे थे कि सिनान की अम्मी रुखसती लेने के लिए मान गई हैं, इसलिए मैं बक्सा खोल कर बैठ गई। बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती। जो भी है जैसा है। ओहो खाली हाथ? कब है खाली हाथ तुम्हारी बेटी? इससे ज्यादा भारी तो कोई बेटी हुई नहीं होगी। तुम जाके ना इसको काले कपड़े में लपेट के निकाल देना। वैसे भी अब कोई रंग इसके ऐप को ढांप नहीं सकेगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी जान। सिनान ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद ही हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मुल्क से बाहर? कैसे ठीक हो जाएगा सब? दुनिया का सामना हम करेंगे? वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा हल सोचा है तुम लोगों ने तो। यानी सिर्फ अपने बारे में सोचा है। नहीं, मैंने नहीं, सिनान ने कहा है कि दूर जाने से भूलने में देर नहीं लगती, दुनिया भूल जाएगी। 2-3 साल के बाद वापसी पर। 2-3 साल बाद वापसी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कहो अपने उस काबिल दामाद से कि कहीं कोई तरकीब लाए, ऐसी कोई तरकीब निकाले कि हम अपने इस चेहरे के दाग तो धो डालें। वो दाग जो गुनाहे कबीरा की तरह रोजे महशर हमारे माथे पर चमकेंगे। मोहसिना हट जाओ पीछे, कम से कम रो तो लेने दो चैन से। ना रहा बसर अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है।
कभी नहीं हो सकता। हेलो हेलो सिनान, मैं बात कर रही हूँ। ये तुमने क्या कहा है मेरी अम्मी से कि तुम मुझे मुल्क से बाहर लेकर जाओगे अगले हफ्ते? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे एग्जाम्स हैं। शिरजत, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, प्लीज समझने की कोशिश ऐसे कैसे बात नहीं कर सकते हो? तुम्हें बात करनी होगी, और तुम कौन हो तो अकेले फैसला करने वाले? शादी और मुल्क से बाहर जाना ये इस मसले का हल नहीं है। ये मेरा हल है। अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो वो बता दो, वो कर लेंगे। लेकिन प्लीज, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं मुश्किल में हूँ। मुझसे ज्यादा भी कोई मुश्किल में हो सकता है। हाँ, नदामत से चुप